हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बीच में 5-7 दिन से कोई वीडियो नहीं आया अपना, वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और बीच में भी टाइपिंग भी था CHSL का जो रीटाइपिंग शेड्यूल हुआ था, तो वो सब देखिए अब कंप्लीट है। तो अभी अपने जो 2025 के मॉक्स अटैम्प्ट कर रहे थे उस सीरीज में नेक्स्ट मॉक स्टार्ट करेंगे, और इनमें अभी सिर्फ 2 मॉक बचे हुए हैं अपने जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं, उसके अलावा है नहीं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही मॉक्स कंटिन्यू रखूं, तो आप सजेस्ट करना कि मेरे को कौन से मॉक देने चाहिए, और चॉइस मैं आपको दे देता हूं कि SSC CGL 2024 वाले अटेम्प्ट करने हैं या फिर जो SSC CHSL 2025 है वो अटेम्प्ट करने हैं। उनमें से आप सजेशन देना। तो ठीक है, अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अच्छा पहले नहीं, अभी वीडियो में जो लास्ट वीडियो में जो कमेंट था, एक भाई का क्वेश्चन था, ये स्टोरी टेलर नाम से ही है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन वीडियो के लास्ट में। उससे पहले अपन मॉक अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं अपना क्या स्कोर रहता है। तो सबसे पहले तो, अच्छा जी, ये क्या हो गया भाई? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो मॉक अटेम्प्ट करके वीडियो देखना है। ये कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ मैं कैसे मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। और आपको उससे खुद से सीखना है कि आपने कहाँ किस तरीके से अटेम्प्ट किया और मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये कोई मतलब लेक्चर या एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। तो आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना स्कोर कमेंट कर देना, और अगर नहीं किया है तो पहले जाके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आके वीडियो देखना है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन छोड़ो, यही वगैरह लग रहा है, इसको देखे तो ये हो गया 14, 14 70, 70 और 21, 70 20 91। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 6600, 4 वर्ष में 7200, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर, तो इसका डिफरेंस निकालो। 400 200 600 प्रति वर्ष यानी 300 ब्याज हो गया। तो यानी कितना, हाँ 600 हो रहा है, तो इसमें 600 कम करिए, 6000, 6000 पे 300, 6000 पे 300 है तो 60 का भाग देना है, 0 0 6 पंजे 30, 5% हो गई। यानी एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे करता है, सामान्य समय से 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा जी, 20 18 यानी ये स्पीड का रेशियो है, इसको काटे तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 9 से 10। इनका डिफरेंस दे रखा है 8 मिनट, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिनट लग रहे हैं, और इसके हिसाब से 9 8 72 मिनट लग रहे हैं। तो 72 मिनट में डिस्टेंस पूछा है 20 की रफ्तार से, 20 तो ये हो गई, उसके अलावा 12 मिनट, 5 का भाग देना है, 20 और 4 24, 24 डिस्टेंस होगी टोटल। एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बांधा गया है। डोरी और जमीन के बीच उन्नयन कोण 30 डिग्री है। डोरी तनी हुई है, ठीक है भाई, जमीन से, अच्छा जी 75 मीटर ऊंचाई है, ये डोरी हो गई, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। डोरी की लंबाई पूछा है 30 डिग्री है, तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये डबल होता है, तो इसका डबल 150। 100 गुणे 50 आधार वाले एक आयताकार मछली टैंक में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। अच्छा जी, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और वाले 5 समान गोलाकार पत्थरों को टैंक में डालकर उन्हें पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाता है, तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? अच्छा जी, इसकी ऊंचाई में वृद्धि पूछा है, तो ये है 100 गुणे 50, 100 गुणे 50, और ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है, वृद्धि पूछा है। अच्छा, तो इसका भाग देंगे किसमें, 5 जो गोले डाल रहे हैं ना, यानी 4/3 पाई और r³ 5 गुणे 5 गुणे 5 है, ये भी एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 25 25 चौके 100, ये 25 25 दूनी 50, ये 4 से 4 कट गया, इधर 2 से काटे तो ये हो गया 11। तो ये क्या हो गया भाई 11/7 ये 21। अच्छा ये पाई को चेंज ही नहीं किया ना, इसको 11 रखो, इसको पाई रख दो। पाई रखेंगे तो अपने पास नीचे में क्या बच रहा था 2 और 3, यानी 3 दूनी 6, पाई/6 हो जाएगा फिर। बाकी और थोड़ा बाद में देख लेंगे इसको, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो 60-90 का निवेश किए, x 6 महीने, y 4 महीने काम करता है, लाभ को आधार पर विभाजित, उनका लाभ अनुपात ठीक है 6 गुणा 6 36 और 9 चौक 36, 6 महीने 4 महीने, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 100 डिग्री है। अच्छा जी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो अपन बाह्य कोण निकाल लेंगे, तो उनका अंतर दे रखा है, यानी अंतर है 100, योग हो जाएगा 180, तो यानी इनको 280 हो गया, 280 का आधा 140 और डिफरेंस का आधा 40। तो इसमें से बाह्य कोण पूछा है, आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर, यानी इनमें से एक कोण आंतरिक है एक बाह्य है। तो पहले 360 से भाग देके देखना है, तो 140 का 40 का देंगे भाई, बाह्य कोण या तो ये होगा या ये होगा, तो अभी अपन इसी से जा रहा है, पूरा पूरा भाग 140 का तो वैसे भी नहीं जाएगा, ऑप्शन से यहीं खत्म कर देते हैं, ज़्यादा क्या सोचो। अच्छा 30% बढ़ाए, फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत घटाया जाता है, कितने प्रतिशत की कमी जरूरी है। 130 है, 130 में 30 की कमी करनी है, तो वही 0 से 0 कट गया, 300 में भाग देना है 13 का, 13 दूनी 26, 4 0, 13 3 39, 23 के आसपास। एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण ये है, उसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये 7√2 है, तो 7 हो गई भुजा, तो 7 7 49। 50 लीटर के एक घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 अनुपात 1:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। 3:2, 50 लीटर है, 5 का भाग दिया यानी 30 और 20 हो गया, 1:1 करना है, बराबर करना है, तो पानी कितना मिलाएंगे 10 लीटर, ये भी 30 हो जाएगा ना। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ाए तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो गया, तो क्रय मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। विक्रय, अच्छा बाद में देखेंगे यार इसको। 6 छात्रों का एक समूह एक यात्रा पर गया, कुल 1200 खर्च किए, उनमें से एक ने 300 रुपये खर्च किए जबकि बाकी ने बराबर खर्च किए, तो अन्य 5 छात्रों का औसत, पूरा ही कर लेते हैं इसको, 6 कुल 1200 खर्च हुए, यानी 6 का औसत ये था, कुल 1200 खर्च किए गए 6 छात्रों के समूह ने, यानी एक के हिसाब से 200 खर्च हो गया, उनमें से एक ने 300 खर्च किए हैं जबकि बाकी ने बराबर खर्च किए हैं, तो बाकी कितने बचे 900 बचे, और 900 में से ये कितने जनों ने खर्च किए हैं 5 ने, तो 5 एकम 5 4 0 5 8 40, 180 हो गया ना। एक कंप्यूटर को 15% की छूट के बाद 7650 में बेचा, उसकी कीमत क्या थी। 7650, 15% छूट, 17 से काटो, 17 5 85, 34 7 7 68, 6 8, 17 5 85, 5 9, 10 पुरुष 15 महिलाएं, या 170 दिन में कर सकते हैं 20 पुरुष और 20 महिलाएं। अच्छा जी, 10 मैन इक्वल्स टू 15 वुमेन, तो मैन बटे वुमेन 15/10, यानी 3 2 इनकी एफिशिएंसी हो गई, तो टोटल वर्क हो गया 170 मल्टीप्लाई 3 की एफिशिएंसी से पुरुष, 3 की एफिशिएंसी है और पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। अब 20 पुरुष और 20 महिलाएं, तो 3 और 2 5 गुणा 20, 20 गुणा 5 10, 2 5 दूनी 10, ये 0 है, 17 3 51। एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें 4 का भाग दिया 25, 25 का वर्ग 625। एक छात्र ने 7 परीक्षाएं दी, उसका औसत 72 था, अगर वह 8 परीक्षाओं के बाद उसका औसत 73 हो गया, 7 में 72 था, 8 के बाद 73 हो गया, यानी 73 तो था और 7 और ऐड हुआ है, 73 और 7 80, 7 में एक ऐड करेगा तो 7 ऐड होगा ना। बड़ा क्वेश्चन छोड़ो। 100 लीटर के एक घोल में नमक की सांद्रता 60%, सांद्रता को 40% तक कम करने के लिए
अच्छा जी, 40% तक लाना है। फिर सांद्रता को वापस 50% लाने के लिए कितना शुद्ध नमक मिलाना चाहिए? बाद में देख लेंगे, चक्कर ही लेते हैं यार, क्या बाद में देखना। ये नहीं है वो, ये है 60% ऑलरेडी है, उसको 40% लाना है। नमक की सांद्रता 0% सांद्रता वाला मिलाना है। तो यानी कितना मिलाएंगे इसमें, 60 में 40 के 20 और इधर 40, 1 और 2, तो ये कितना था 100, तो इसका आधा 50 लीटर। 50 लीटर 2 में है, 50 लीटर तो पानी मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर सांद्रता को वापस 50 करना है, 40 से वापस 50 करना है कितना शुद्ध नमक, यानी अब ये 100% होगा, तो ये 50 इधर बचा 10, 1:5। तो अब इसमें यानी ये ऑलरेडी कितना था 150, 150 हो गया था ये, 150 यानी 5 की 15, 30 लीटर, 30 लीटर इसी में है। साइन ए 4/5 एक किस दूसरे चतुर्थांश में स्थित है? अच्छा जी, ASTC यानी उसमें साइन और कोस प्लस के आएंगे, तो 4/5 है, 1 + tan है, tan माइनस का आएगा लेकिन, और ये भी माइनस का ही आएगा, 3 4 5, तो यानी 4/3 है, 1 + 4/3 नहीं माइनस, लेकिन कुछ भी हो तो 1 - tan स्क्वायर हो गया ना, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/9, तो 9 एकम 9, 9 - 16, 9 - 16 7 हो गया ना, 6 और 3 9, हाँ सही है, माइनस के 7/9। 0.5 रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन है डिग्री में बदलना है, तो 180/पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 18 पंजे 90/3.14, 3 का भाग देते तो इसमें आता 30, एक 4 कोड दे रहे हैं, 30 से कम यही होना चाहिए। साइन x बराबर कोस x + 20 है, तो x का मान, अच्छा जी इसको 90 - x लिखो और इधर x + 20 कर दो, तो ये 2x हो गया, ये हो गया 110, तो x की वैल्यू 110/2, 90 - x + 20, इधर x हुआ 90 और 20, 110, 110/2 55। क्या गड़बड़ हुआ भाई, 90, इसको x रखें, इसको 90 - x - 20 कर दें, 70, x 2, अरे हाँ 70/2, कैलकुलेशन मिस्टेक। किसी त्रिभुज का आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है? यानी ये अधिक कोण की बात कर रहा है, अधिक कोण में लंब केंद्र आएगा त्रिभुज के बाहर आएगा, त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा खींची गई। अच्छा जी, यदि केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है, अच्छा जी 9, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 9 15, तो जीवा की लंबाई पूछा है, ट्रिपलेट बन रहा है ना, 3 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये क्या हुआ 3 4 और 5, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया ना। एक बिंदु P एक वृत्त के बाहर है, P से स्पर्श रेखा की लंबाई 10 है, P से केंद्र की दूरी √125 है, यानी ये P बिंदु है, स्पर्श रेखा की लंबाई 10 है, केंद्र की दूरी 125 रूट है, त्रिज्या पूछा है, ये 90 डिग्री हो गया, इधर 125 के बराबर में आएगा 100 प्लस कुछ, यानी इसमें 100 गया तो 25 और 25 का √5। ये 25वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब जो क्वेश्चन रह गए उनको देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, दे रखा है ए सेक्शन में 1.62 मीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का कुल छात्रों की संख्या से अनुपात। ए सेक्शन में 1.62 मीटर वाली 14 है और कुल से अनुपात पूछा है, तो 14 बटे कुल कितने हो गए, 14 6 20, 10 30, 40 6 46 और 9 45, 5 50 7 57, 14/57, 57 नहीं 67 हो गए क्या, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, बाद में देखेंगे। अब 57 आ गया तो 67 ही आएगा, और क्या ही है। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा
विक्रय मूल्य 25% बढ़ा तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो गया। यानी पहले लाभ था कितना 120 यानी 20%, अब लाभ हो गया कितना 30% यानी 130 हो गया 20% से बढ़कर। तो क्रय मूल्य में वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा, यानी ये जो 10 इंक्रीज हुआ है ना ये 25% की वैल्यू है। तो क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। विक्रय मूल्य बढ़ा है, क्रय मूल्य में वृद्धि कैसे आएगी भाई, छोड़ो यार ज्यादा माथा क्यों खराब करना। अच्छा जी, एक स्टोरी एक त्योहारी ऑफर की घोषणा करता है 10,000 से अधिक की खरीदारी पर 30% की छूट के बाद कुल राशि 15,000 रुपये से ज्यादा हो तो 1,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पाएं। एक ग्राहक 25,000 रुपये की चीजें खरीदता है, ग्राहक को अंततः कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। 25,000 की खरीदा, 30% की छूट दिया तो 25 थी 7500, 7500 की छूट मिल गई इसको तो 5,000 इसमें से और गए तो 17,500 हो गए। छूट के बाद कुल राशि 15,000 से ज्यादा है तो 1,000 रुपये की, और तो 17,500 में से 1,000 हो गए तो 16,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब ये 12वां क्वेश्चन रह रहा है, इसको और देख लेते हैं एक बार। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं तो लाभ 20 से 30% हो जा रहा है, तो क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो इसमें मानते हैं, ये एज्यूम नहीं करेंगे, पहले 120 था उसको 25% बढ़ाएंगे, अब इसमें 4 का भाग देंगे 30 बढ़ाएंगे, ये 150 कर दिया। ठीक, तो अब ये 150 पे 30% का प्रॉफिट है यानी 13 की वैल्यू है, तो अपने को क्रय मूल्य निकालना है। तो ये आ गया क्रय मूल्य, पहले से कितना था 100, ये वृद्धि पूछ रहा है कितनी हुई है 100 पे, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। 1500 में 13 का भाग दो, 13 एकम 13 और 2 जीरो, 13 एकम 13, 7 जीरो, 13 पंजे 65 यानी 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, 15.38 की वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, मार्क एंड रिव्यू कर रखे हैं उनको देखते हैं। इसमें टोटल योग देखिए 67 आ रहा है क्या, रीचेक करेंगे। 10 6 20, 10 30, 30 40 50, 9 59, हाँ सही है, ये 67 ही आएगा। 6वां क्वेश्चन, अच्छा इसको भी दोबारा देख ले, क्या ही दिक्कत है, टाइम अपने पास वो क्या माना मैं 15 मिनट में 25 सवाल करके जाना कहाँ है, अपने को एक्यूरेसी रखनी है। हाँ तो भाई वो क्या है, बीच में फ़ोन जो रिकॉर्डिंग था ना वो अचानक से क्लोज हो गया था, तो बीच में इस वजह से ये डायरेक्ट अपना स्कोर ही शो हो रहा है, क्योंकि वो मैंने सबमिट कर दिया उसके बाद में और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, वो बीच में ही पॉज होके कट गया है। तो मैं डायरेक्ट अभी स्कोर दिखा देता हूँ आपको। बाकी वो मौके अटेम्प्ट हो गया था, बस 2 क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू कर रखे थे तो वो भी सही है अपने, मतलब उसको कोई वो नहीं किया है, वही थे, तो अपने सारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं। और वही अभी शायद बच रहे होंगे, 3-4 मिनट बच रहे थे और 3-4 मिनट पहले अपना पूरा पेपर कंप्लीट हो गया था। तो अपना स्कोर है ही 50 आउट ऑफ 50। बाकी वो जो क्वेश्चन था ना जो लास्ट में बताना है वो मैं बता देता हूँ, ये है क्वेश्चन। तो हाँ, एक बार इनको करने का तरीका क्या होगा ये बता सकते हैं। अच्छा बिल्कुल भाई, जरूर बताएंगे। अच्छा तो क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता है 3 तरह के सेब खरीदता है, पहली किस्म के सेब 8 रुपए में 3, दूसरी किस्म के 9 रुपए में 4, तीसरी किस्म के 4 रुपए में 1। वह इन तीनों किस्म को 1 2 1 के अनुपात में मिला देता है। यदि वह सभी सेब 13 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है तो उसे लगभग कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है भाई, तो इसको करने का तरीका कोई नया तरीका नहीं है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे अपन, आराम से हो जाएगा। एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आए आराम से एग्जाम में अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना कोई लेंथी है और ना कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नया तरीका अपने को करना है। तभी मैं कहता हूँ बेसिक हमेशा बेस्ट होता है और वही इसमें लगाना है। तो अभी देखते हैं, पहला है यानी पहले एक एक सेब की, यानी एक सेब के हिसाब से निकाल लेते हैं अपने भाई, किसी में 8 रुपए में 3 है तो अपन जो भी जो ये है ना किस्म को मिलाएंगे, तो जो जब उनकी क्वांटिटी बराबर होगी तभी मिलाएंगे ना। तो सबसे पहले अपन क्वांटिटी बराबर करने के लिए एक सेब की कीमत निकालेंगे। तो अब ये जो है 8 रुपए में 3 है तो एक सेब की कीमत कितनी हो गई 8/3, और 9 रुपए में 4 है 9/4 इसकी हो गई,
और 4 रुपये में 1 है, 4/21 की हो गई। अब इनको किस अनुपात में मिला रहा है, 1 इसके 2 और इसको 1 अनुपात में मिलाया, तो इनको ऐड करके टोटल कितना हो गया, ये 1 2 1 4, 4 का भाग दे देंगे। तो ये आ गई किसकी, 1 सेब की कीमत मिलाने के बाद में। और फिर इनको बेचा किस में है, 13 रुपये में 5 सेब, इस हिसाब से बेच दिया। अब अपने को पूछा क्या है, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कट गया, 2 हो गया, तो ऊपर इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। तो ये 6 एलसीएम ले लिए, ठीक। तो 2 यानी 8 दूनी 16 प्लस 2 का भाग दिए 3 9 27 प्लस 6 6 चौके 24, और ये बटे में 4 था, इसको गुणा में लिख देंगे, ठीक। तो इनको निकालने के लिए वही है, मतलब इनका रेशियो ही ले लेंगे, 13/5 को इधर रखेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन वैसे निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको अपने को पॉइंट में करना ही नहीं है, कैलकुलेशन बचाने के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व किए तो 7 और 4 11, 11 और 6 17 का 7 है, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 67/24, और इधर है 13/5, ठीक। तो इसको रेशियो लेने के लिए यानी 24 5 एलसीएम यही आएगा इसका, तो इसको 24 गुणे 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए और 24 गुणे 5 से ही इधर मल्टीप्लाई कर दिए। इधर 24 से 24 कट गया, इधर 5 से 5 कट गया, इसको गुणा कर लो और इसको गुणा कर लो। इसको 5 से गुणा किए तो 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30 और 3 33, तो ये तो हो गया 335, और इधर हो गया 24 से गुणा हो रहा है, ये 24 48 24 72 और 24 1 24 और 7 31 312, यानी ये इसका रेशियो आ गया। तो 335 को कितने बेच रहा है, 312 में, यानी उसको कितनी क्या हो रही है, हानि, हानि 2 में है, ठीक है। परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितने की हानि हो रही है, 35 से 12 यानी 23 की हानि हो रही है ना, तो 335 में 23 की हानि हो रही है। अब इसका परसेंटेज निकालना है अपने को, तो परसेंटेज वही 10% अपना कितना आ रहा है, लगभग 33 आएगा। तो 10% से थोड़ा कम है, तो ये 3 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी 33 का आधा भी करें, 5% भी निकालेंगे तो 15 16 के आसपास आ रहा है, और लेकिन ये कितना है 23, तो इससे ज्यादा होगा। तो यानी अपना आंसर क्या आएगा, 6.8%। इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, 6.8% का की हानि हो गई। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से किया है, यानी डायरेक्ट एक सेब की कीमत निकाली, रेशियो को मिलाया, बटे 4 का भाग दिया, इसको कैलकुलेट किया, अभी 13/5 था, इसका एलसीएम ले लिए, इससे क्या है कैलकुलेशन आसान हो गई और ये अपना परसेंटेज आ गया। तो ठीक है, ये अपना जो डाउट क्वेश्चन था कमेंट में आया था, उसका जवाब है, ये थोड़ा लेट जवाब कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी भाई। बाकी अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिसकी अप्रोच जाननी हो, अच्छी अप्रोच जाननी हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का समाधान आपको मिल जाएगा। तो अभी हम हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।